तो T20 वर्ल्ड कप 2024 के दूसरे ही मुकाबले में एक बड़ा उलटफेर होते होते रह गया और बाल बाल बच गई वेस्टइंडीज और पपुआ न्यू गिनी ने जीत लिया दिल। तो मुकाबला खेला गया पीएनजी वर्सेस वेस्टइंडीज के बीच में। मैच तो वेस्टइंडीज ने आखिर में जीत लिया, लेकिन यह कहना गलत नहीं होगा कि पपुआ न्यू गिनी ने इस मुकाबले में सभी का दिल जीत लिया, क्योंकि एक समय ऐसा आ गया था कि जब पपुआ न्यू गिनी ने वेस्टइंडीज के टॉप के 5 बल्लेबाजों को पवेलियन भेज दिया था और जीत उनसे ज्यादा दूर नहीं थी, लेकिन तब रसल आए और उन्होंने पपुआ न्यू गिनी को पूरी तरह से मसल के रख दिया। तो क्या हुआ इस मुकाबले में आपको बताते हैं। तो देखिए, पपुआ न्यू गिनी की अगर हम बात करें तो उन्होंने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 136 रन बनाए और सीसी बाऊ उनके जो बल्लेबाज हैं 43 गेंदों में उन्होंने 50 रन की पारी खेली, 6 चौके 1 छक्का लगाया, 116 से ज़्यादा का स्ट्राइक रेट रहा। साथ ही किपलिन डोरिगा की हम बात करें 18 गेंदों में उन्होंने 27 रन बनाए, 3 चौके लगाए, 150 का स्ट्राइक रेट और ऊपर से असद वाला ने 22 गेंदों में 21 रन बनाए थे। तो मतलब जो बल्लेबाजों की अगर हम बात करें, बल्लेबाजों का जो परफॉर्मेंस था पपुआ न्यू गिनी का बहुत अच्छा नहीं रहा। अगर हम सीसी बाऊ और किपलिन डोरिगा के रनों को छोड़ दें तो आप बहुत कुछ नहीं कर पाए पपुआ न्यू गिनी के बल्लेबाज। और अगर हम बात करें जवाब में, वेस्टइंडीज 1/5 विकेट्स, वेस्टइंडीज 5 विकेट से जीत गई। और अंत में तो बड़ा आसान लग रहा है कि वेस्टइंडीज इस मुकाबले को जीत गई, लेकिन यहाँ पर आप देख लीजिए 19वें ओवर में 19 ओवर जब खत्म हो गए हैं तब जाके वेस्टइंडीज की ये जीत आई है। 137 रन उन्होंने 19 ओवर पूरे में बनाए, उनके 5 विकेट यहाँ गिर गए। और यहाँ पर देखने में रोस्टन चेस के आपको 27 गेंदों में 42 रन नाबाद बहुत बड़े लग रहे होंगे, लेकिन एक समय ऐसा था कि वेस्टइंडीज इस मुकाबले को हारने की कगार पर खड़ी थी, क्योंकि अगर हम उसके बात करें उसके टॉप के जो 5 बल्लेबाज थे, टॉप के जो 5 बल्लेबाज आए थे वो 97 के स्कोर पर पवेलियन लौट गए थे और वहाँ से जीतने के लिए उनको अभी 40 रन और बनाने थे और 4 ओवर बचे थे। 24 गेंदें थी, रन 40 थे। और अगर मैं बात करूं वेस्टइंडीज़ की तो जॉनसन चार्ल्स ने कुछ नहीं किया और निकोलस पूरन ने 27 पे 27 बनाकर आउट हो गए। रोमन पॉवेल 14 गेंदों में 15 रन बनाकर आउट हो गए। रदरफोर्ड ने 7 गेंदों में सिर्फ 2 रन बनाए और एक समय तो ऐसा लग रहा था कि भैया यहाँ से खेल खत्म हो जाएगा, लेकिन तब मैदान पर आते हैं उनके सबसे दमदार खिलाड़ी आंद्रे रसल, जो 9 गेंदों में 15 रन बनाते, 1 छक्का लगाते हैं और ये कंफर्म कर देते हैं कि यहाँ से वेस्टइंडीज़ इस मुकाबले को नहीं हारेगी। एक छोर पर आंद्रे रसल खड़े थे और दूसरे छोर पर रसल चेस खड़े थे, जिन्होंने 27 गेंदों में 42 रन बनाए नाबाद। और इसी जीत के साथ वेस्टइंडीज़ ने जो पॉइंट्स टेबल में छलांग लगाई है, पॉइंट्स टेबल में जो उनका अपना ग्रुप है, वेस्टइंडीज़ वहाँ पर आ गई है नंबर 1 पर। अगर हम बात करें, एक ही मुकाबला खेला गया हालांकि ग्रुप सी में, तो एक मैच में 1 जीत 2 पॉइंट्स प्लस 0.41 का नेट रन रेट और पपुआ न्यू गिनी 1 मैच 1 हार माइनस 0.411 का नेट रन रेट, यानी कि पॉइंट्स टेबल में भी यहाँ पे वेस्टइंडीज़ को फ़ायदा है। देखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, आप जहाँ से अगर जीतते जाएंगे तो आप सुपर 8 में जाने के बहुत पास आ जाएंगे। अगर वेस्टइंडीज़ इस मुकाबले को हार जाती तो फिर उसका सुपर 8 में जाने का जो सफ़र है वो बड़ा मुश्किल हो जाता। लेकिन ऐसे में वेस्टइंडीज़ ने अंत में अच्छा क्रिकेट दिखाया, लेकिन यहाँ पर पपुआ न्यू गिनी की बहुत तारीफ़ करनी होगी, उनके गेंदबाजों की बहुत तारीफ़ करनी होगी कि जिस तरह का क्रिकेट उन्होंने खेला, एक समय तो उन्होंने वेस्टइंडीज़ को बैकफुट पर ला दिया था।